सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के हम लोग सोशल साइंस को देखने वाले हैं। ये सोशल साइंस का सेट 1 है, ठीक है। सोशल साइंस का सेट 1 है। इसमें हम लोग कुल 19 प्रश्न का समाधान देखने वाले हैं। कितने प्रश्न का? 19 प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला जो प्रश्न दिया हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रोपेगेंडा से क्या समझते हैं। ये देखिए, प्रोपेगेंडा से आप लोग क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे अभी। जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार क्या है? प्रचार पोस्टर, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से जो प्रचार होता है उसी को प्रोपेगेंडा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक वानिकी क्या है। वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है, ठीक है। थर्ड प्रश्न हम लोग देखेंगे, फटाफट देखेंगे, ठीक है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? इसका कारण क्या है? देखिए, मानसूनी प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्ष में पवन की दिशाओं में मौसमी भूतक्रम। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पारस्परिक संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, यही चुनाव है, ठीक है। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। मानव निर्धनता से क्या तात्पर्य है? तो मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं, उनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं, उनमें विश्वास नहीं और वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है। इन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। एक प्रश्न आप लोगों का कॉमन रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, 1930 तक आते जाते जर्मनी में नास्तिवादी को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, वर्णन करना है। इसमें देखिए, वाइमर गणराज्य के असफल होने के बाद जर्मनी में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, मतलब वहाँ राजनीति का कोई प्रभाव नहीं था। 1932 में हुए चुनाव में 32% मत प्राप्त कर नास्ती पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। इसने लोकतंत्र के बाद की शून्यता को जनता का समर्थन प्राप्त कर भर दिया। यह नास्ती प्रचार तथा हिटलर के नारे का प्रभाव था। उसने एक शक्तिशाली, समृद्ध तथा खुशहाल जर्मनी का सपना देखा था। उसने सोचा कि इस सपने को जनता की सहभागिता के बिना पूरा करना संभव नहीं है। फलस्वरूप उसने सफलतापूर्वक लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी और वह बड़ी चतुराई से अपने राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करने लगा। हिटलर युद्ध जर्मन युवाओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान तथा प्रजातीय विभेदीकरण जैसी नीतियों को त्वरित जन समर्थन प्राप्त हुआ। हिटलर जनता की इच्छा को समझने में माहिर था, ठीक है। यह वही जनता थी जिसके आत्मसम्मान को युद्ध में पराजय तथा वर्षीय की अपमानजनक संधि से गहरा धक्का लगा था। हिटलर ने लोगों को उनका आत्मसम्मान लौटाने का वादा किया। वह राजनीतिक आर्थिक संकट का दौरा, जिसमें हिटलर के छद्म नारों
ने अपना काम किया तथा जर्मनी में नास्तिवाद लोकप्रिय हो गया। 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है। औपनिवेशिक काल में वन प्रबंध में आए परिवर्तनों में घुमतू और चरवाहा समुदाय को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने नए वन्य कानूनों द्वारा घुमतू लोगों और चरवाहा समुदाय को वनों में आज़ादी से अपने पशुओं को चराने और छोटे छोटे जंगली जानवरों का शिकार करने के अधिकारों से हाथ धोना। तो ये जो कानून बनाया गया तो इसमें घुमतू लोगों का, चरवाहा लोगों का बहुत सारा आज़ादी जो था ये ख़त्म कर दिया गया। अब ये जंगल में अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे और खाने के लिए कंदमूल इकट्ठा न कर सकते थे और अपने भोजन भवन आदि जो बनाते थे उनके लिए वहाँ से लकड़ी काट नहीं सकते थे, मतलब जंगल से, और न ही अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। इस प्रकार उनके पशुओं के लिए जंगल में सभी दस्तावेज बंद हो गए और वे भूखे मरने की नौबत आ गई। उसके बाद 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए। पीछे हटने समूह मानसून का क्या अर्थ है। पीछे हटने का मानसून क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। पीछे हटता हुआ मानसून द्वारा अक्टूबर माह तक वर्षा का जोर काफ़ी कम हो जाता है और दाव में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के शुरू होते ही मानसून पंजाब से पूरा हट जाता है। गंगा के डेल्टा तथा दक्षिण भारत भी क्रमशः अक्टूबर के अंत में नवंबर के आरंभ तक मानसून विदा हो जाता है। इन्हें ही हटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, चलिए जैव विविधता के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न पादप एवं जंतु प्रजातियों के अतिरिक्त पर संकट उत्पन्न हो गया। प्रजातियों के इस वैविध्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु वनों के पुनर्जीवन एवं जीवों के प्रमाणित आवास स्थानों की पुनर्स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। इस हेतु देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाए जा रहे हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, सुंदरवन, पंचमढ़ी, समलीपाल आदि में स्थापित किए गए जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो ये आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। चलिए हम लोग और भी प्रश्न को आगे देखते हैं। चुनाव घोषणा पत्र का क्या अर्थ है। देखिए चुनावों के समय सभी राजनीतिक दल अपना भावी कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम तथा नीतियों उस दल का चुनाव घोषणा पत्र कहलाता है। इससे जनता को विभिन्न दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है। वे मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए परमावश्यक होती है, उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। बहुत सारा ऐसा कार्य है जो हम लोगों के लिए ये आवश्यक है। हम इसको समझाते लेकिन ये एक एक वार्ड को समझने लगेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, वीडियो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। इसीलिए हम प्रश्न और उत्तर को पढ़ रहे हैं और जो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखिए अथवा व्हाट्सएप नंबर पर उस प्रश्न को लिखिए जो आप लोगों का समस्या हो। ठीक है, आप लोग तो नंबर जानते ही होंगे, नहीं जो जानता है वो आप लोग नंबर लिख लीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए और प्रश्न जो समझ में जिस जगह में नहीं आ रहा है वो पूछिए। ठीक है, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पूछिए,
चाहे जो जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में दिक्कत होता है उसी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे खाद्य सुरक्षा किन कारणों या किन कारकों पर निर्भर करती है। ये हम लोग देखेंगे 14 नंबर वाला प्रश्न को। ठीक है, खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। क्या क्या देखिए इसमें दिया हुआ है। देखिए खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित क्या कारण है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता, खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नाजी समाज में औरतों की भूमिका क्या है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को 5 प्रश्न का उत्तर देना है इसमें भी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिए क्या है नाजी समाज के बारे में। ठीक है, तो चलिए जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता है कि पुरुषों एवं महिलाओं में बड़ा भारी अंतर है। लोकतंत्रीय समाजों में आदमियों तथा औरतों मतलब पुरुष और महिला जिसे कहा जाता है, औरतों में समानता के लिए संघर्ष चल रहे हैं पूरी तरह गलत है, और अगर उसे मान लिया जाता है या उसे लागू कर दिया जाता है तो इसे समाज अर्थात जर्मन समाज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। और भी पॉइंट है देखिए इसमें हम लोग देखेंगे नाजी जर्मन में जहाँ एक और लड़कों को कहा जाता है कि वे दिल दिमाग एवं शरीर से कठोर, हृदय बहुत ही बलवान तथा कठोर बने, और वही लड़कियों को कहा जाता है कि वे उदार हृदय, माँ तथा केवल शुद्ध जर्मन आर्यों का ही गर्भ धारण करने, केवल शुद्ध जर्मनी नस्ल के बच्चों की ही माँ बने। लड़कियों ही जर्मन जाति की शुद्धता को बनाए रख सकती है। वे स्वयं ही यहूदियों से दूर रहे, घर की देखभाल करें तथा घरों पर रह समय नाजी मूल्यों ही शिक्षा दीक्षा और बच्चों को देती है। उन्हें ही आर्य संस्कृति एवं जाति को आगे लेकर चलने वाली बनता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। देखिए पॉइंट में क्या लिखा है, जो भी महिलाएं घोषित व्यवहार के नियमों के रास्ते में भटक जाती थी, उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित कार्य किया जाता था तथा उन्हें बड़ी कठोर सजाएं दी जाती थी। जो भी महिलाएं यहूदियों, पलों तथा रूसियों के से संबंध रखती है, उनके सिर मुड़वाकर, चेहरे पर कालिख पोत कर और गले में इस तरह की तख्तियाँ लटकाकर जिन पर लिखा होता था कि मैंने देश के सम्मान को समाप्त किया, अपने औरतों और जेल खानों में भेज दिया जाता था जहाँ उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी जाती थी। इसी फौजदारी गुनाह के लिए अनेक औरतों को अपने परिवारों, अपने पतियों तथा सामाजिक सम्मान को भी खोना पड़ता था। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंध में आए परिवर्तनों में झूम खेती करने वाले को कैसे प्रभावित किया। झूम खेती हम लोग जानते हैं क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, उत्तर पे आते हैं। क्या है झूम खेती करने वाले ये लोग थे जो बारी बारी वन के एक भाग को काट लेते थे और उसे जला देते थे। वृक्ष काटने और जलाने का काम बारी बारी किया जाता था ताकि खेती भी होती रहे और बाकी हिस्से में जंगल कायम रहे। राख वाली भूमि पर मानसून की वर्षा आने के पश्चात बीज बोए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती थी। बस परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस झूम खेती को एक शर्मनाक प्रथा मानकर बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि इसमें एक तो भूमि कर प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होती थी, दूसरे आग की लपेट में अच्छे वृक्षों के जल जाने की भी खतरा होती थी। ठीक है, परंतु इस नए प्रावधानों के कारण झूम खेती करने वाले पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें अपने पैतृक स्थानों और घरों से हाथ धोना पड़ा और नई व्यवसाय ढूंढने के लिए उन्हें दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु कुछ झूम खेती करने वाले ने ऐसे कानून का विरोध किया और छिटपुट विद्रोह भी किए थे। ठीक है, ये एक प्रश्न दिया हुआ देखिए, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है। एका में आबद्ध करने वाला
वाक्यांश से किसी एक चीज़ की अन्य चीज़ के साथ संशक्ति या जुड़ाव का संकेत मिलता है। भारत में या भारत के साथ मानसून में जुड़ाव मामले में क्या होता था, देखिए, में जो भी ऐसी ही दशाएं बनती है उन उत्तर की ओर से प्रभावित ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि इनके लिए रोकने वाला पैतृक अवरोध हिमालय उत्तरी भाग में खड़ा है। भारत से बाहर के अन्य देशों में ठंडी इसी अक्षांश की अवस्थिति पर कड़ाके की ठंड पड़ती और इसी तरह भारत का प्रायद्वीपीय पठार तीनों सागरों से घिरा हुआ है। यह व्यवस्था भी भारत में सामान्य तापमान बनाए रखती है, परंतु ऋतु चक्र के अनुसार वायु दिशा का विपर्जय भारत को ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र प्रदान करता है और भारत के लोकगीत, ग्राम्य गीत, रहन सहन, पहनावा आदि, हम लोग क्या करते थे, भोजन की आदतें आदि सभी कुछ मानसून के साथ जुड़ी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानसून एकता में आबद्ध रखने वाले एक सूत्र या बंधन जैसा रहता था। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है आप लोगों का रहेगा, 19 प्रश्न रहेगा। आप लोग अच्छे से प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें से एक एक प्रश्न हम लोगों का और में रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।